बिहार इलेक्शन अभी है और बिहार इलेक्शन से पहले वोटर अधिकार यात्रा थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी की माताजी को गाली दी गई थी, वो वीडियो सामने आई। और अभी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें नरेंद्र मोदी माताजी की एआई जनरेटेड वीडियो बनाई जिसमें वो सो रहे हैं और उसमें बोला जा रहा है कि तुम राजनीति में मेरा इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। हाँ, मैंने ये वीडियो देखी है। मतलब राजनीति के चक्कर में ये कांग्रेस वाले इतना घटिया हो जाएंगे, इतना नीचे गिर जाएंगे, ये कभी हमने सोचा नहीं था। मतलब अपने राजनीति के लिए मोदी जी के माता जी का एआई वीडियो बनाई जाती है, जबकि मोदी जी की माँ ऑलरेडी गुजर चुकी हैं, स्वर्गीय हो चुकी हैं। उनके बारे में वीडियो बना के मोदी जी को डिफेंड किया था, उनको गलत साबित किया था कि मोदी जी लेटे हैं। उनकी माता जी आके कह रही हैं कि बेटा तुम हमारा जो है यूज कर रहे हो। मतलब ये कांग्रेस वाले जाके वहां पे खड़े होकर मोदी जी की माँ को गाली दिलवा रहे हैं, उसके बाद ये वीडियो बनवा रहे हैं। मतलब तुम लोग राजनीति के लायक ही नहीं हो। ये वही लोग हैं जो कभी भी अब इस देश के अंदर हम आ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जितना नीचता दिखाते जा रहे हैं उतने ये नजरों में गिरते जा रहे हैं। और बताइए, मोदी जी की माँ का इस राजनीति में कोई लेना देना है ही नहीं, तो एआई मतलब वीडियो बना के आप अपलोड कर रहे हो, पब्लिक को दिखा रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, उनको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कुछ बचा ही नहीं है इनके पास में। और माता जी को गाली दिया गया तो फिर ना तो राहुल गांधी की बात बोल रहा है, ना तेजस्वी यादव बोल रहा है कि भैया गाली गलत दी है। वो तो कह रहा मैं तो वहां था ही नहीं, इसका कोई मतलब थोड़ी बना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी जी की जो ये नीति है अब घटिया होती जा रही है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी अब धीरे धीरे अपना अस्तित्व इस पूरे देश के अंदर मिटाते रहेंगे। और उससे पहले भी अभी उनके ही काफी अब राहुल गांधी ने एक अभी पीपीटी प्रेजेंटेशन किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो जितने भी वोटर आईडी कार्ड हैं वो जो पब्लिक है वो काटे जा रहे हैं, और वो जो मोदी जी की पार्टी है वो सारा वोट चोरी कर रही है। असल में जो पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ था वो म्यांमार में बनाया गया था। इस देश के लोगों को अब धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि जो पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ था वो सबका सब म्यांमार से बन के आया हुआ है। तो भैया इस देश के अगर लोगों का वोट कट रहा है तो वो बिहार में बनना चाहिए था, ये म्यांमार से क्या लेने देना। इसका मतलब यह है कि आप इस देश के साथ में गद्दारी कर रहे हो। इसका मतलब आप इस देश से जो है गद्दारी कर ही रहे हो। अब पब्लिक को समझना पड़ेगा इसके बारे में। गद्दारी नहीं कर रहे हैं, वो जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में उन्होंने सही जगह से बनवाया है और इसमें कोई गलत चीज नहीं है। आप कमाल की बात करो, एक काम करो ना, पाकिस्तान से बनवा लो या चीन से बनवा लो या फिर बांग्लादेश वालों से बनवा लो। इस देश के बारे में इस देश से बनाई जाएगी या म्यांमार से बनाया जाएगा। म्यांमार में कौन बैठा है? इनका बाप बैठा है, इनका दादा बैठा है। कौन बैठा है? राहुल गांधी का बैठा कौन है? और ये जो मोदी जी के माँ का एआई वीडियो बनवा रखा है कि उनकी माता जी बोल रही है कि मोदी तुम हमारा जो है राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हो। अगर हम बनवा दें इनकी माँ का तो कि तुम्हारी मम्मी क्या करती थी पहले, इटली के अंदर में बार में डांस करती थी, मुन्नी बदनाम होगी डार्लिंग तेरे लिए, ऐसा वीडियो हम बनवा दें, पोल पे बिकनी बनवा के डांस करवा दें। मैंने नाम नहीं लिया किस नेता के बारे में बात करो, लेकिन नेता है वही, पूरा देश जानता है कि उसकी माँ पहले बार में डांस करती थी। कमाल की बात कर रहे हो। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जो उन्होंने पीपीटी बनवाई थी तो इंडिया में ही बनी थी। लेकिन वहाँ तो आप जैसे पत्रकार थे, इसका जो रिसर्च करके उन्होंने खुलासा किया है कि भैया ये तो म्यांमार से बना, क्योंकि उसके अंदर उसका सबूत पाया गया है। तो राहुल गांधी जी इससे भी नीचे गिरेंगे, अभी तो और नीचे गिरेंगे। और वैसे भी ये तेजस्वी यादव को देख लीजिए। अरे किस मुद्दे पे लेके आ रहे हो भाई? राहुल गांधी और उसके बाद तेजस्वी यादव एमके स्टालिन को लेके आते हैं बिहार के अंदर में। वही एमके स्टालिन है जिसने बोला था कि बिहार वाले गंदगी है, बिहार वाले HIV एड्स हैं और इन बिहारियों से जो है झाड़ू पोछा करवाना चाहिए। अगर हम बोलते कि तेरी अपनी बेटी को चेक कर, उसके कहीं एड्स तो नहीं है। और बिहार वालों को बोलना चाहूंगा, कैसे बिहारी हो भाई तुम? कैसे बिहारी हो? एमके स्टालिन तुम्हें झाड़ू पोछा वाले बोल के जाता है, तुम्हें एड्स बोल के जाता है और तुम उसका स्वागत कर रहे हो, मतलब माला पहना रहे हो। एक मिनट मैडम, अगर हम मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, अगर हमारे उत्तर प्रदेश में एमके स्टालिन आता और हमें ऐसा बोला होता ना तो गाड़ी पे चढ़ के इतने जूते मारता उसके मुंह पे कि मैं कह रहा हूँ कि उस पे मतलब उस जूते का लिखा होता कि मेक इन इंडिया, दिस शूज मेक इन इंडिया, उसके मुंह पे एमके स्टालिन के मुंह पे लिख जाता। ये बिहार वाले किस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं इसको? तेजस्वी यादव को पूरे बिहार वालों गाली पड़वा दी और बचा क्या है तुम्हारे लिए? बिहार को बीडी से मतलब तोला गया है कांग्रेस ने। जब बिहार को एड्स से जोड़ दिया गया, बिहार को HIV से जोड़ दिया गया, बिहार को झाड़ू पोछा जोड़ दिया गया, अब बिहार को बीडी से जोड़ दिया, इसमें बड़ी बात क्या है? जब पब्लिक ही तो सपोर्ट कर रही है राहुल गांधी को। राहुल गांधी की रैली में जाते हैं, बाइक चोरी होती है, पर्स चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गया, 5 वाला कमला पसंद चोरी हो गया, अब यही सब चोरी होना है। और उसके बाद हमारे मतलब तिरंगे का अपमान पैरों में पड़े थे। राहुल गांधी से कहो थोड़ा शर्म करो थोड़ा सा कि हमारे देश का तिरंगा का भी तुम लोग अपमान करवाते चले जा रहे हो। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी बिहार को बीडी से तुलना कर देते हैं, कभी मोदी जी की माताजी को गाली दी जाती है, कभी एआई जनरेट वीडियो बनाते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माँ बाप ने कोई संस्कार दिया नहीं है। एक नेता है जिसकी माँ बाढ़ में डांस करती थी, वो अपने बच्चों को सब यही सिखाई है। अब तेजस्वी यादव के भी लक्षण आ गए हैं, वो हाईवे पे कुछ ऐसा डांस करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है वो भी एक दिन ऑर्केस्ट्रा पे मुन्नी बदनाम करता हुआ नजर आएगा। ऐसे कैसे वो युवाओं के बीच जा रहे हैं, बीच में सुन रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, दोबारा क्वेश्चन कीजिए। 1 मिनट सर। पेमेंट पे भी कुछ बोलिए। सहारा का पैसा जो लोगों का फंसा हुआ है उस पे भी कुछ बोलिए। पीछे से क्या बात क्या कर रहा है आप?
सहारा का जो पैसा गरीबों का फंसा हुआ है वो कैसे निकलेगा? कहाँ पे फंसा हुआ है? ना मोदी जी बोले, कहाँ पे फंसा हुआ है? हर जगह फंसा हुआ है। किस चीज में फंसा हुआ है? किस चीज में? कहाँ? मैडम ये बात ये कर रहे हैं कि जो गरीबों का पेंशन वगैरह नहीं आ रहा है। इन लोगों से डेवलपमेंट की बात मत करो। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लगा है? 20 सालों से इनकी राजनीति है। 20 सालों से बीजेपी की सरकार है बिहार में। रेल चालू करेंगे बिहार में, अब फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। अब बात करते बिहारी युवा की बात करते आप। मैं आपके जवाब नहीं बोल रही, डेवलप नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं 20 साल से मतलब बीजेपी की सरकार है। 20 साल से है। 2014 से, एक मिनट, 2014 से बीजेपी की बात कीजिए, आप एनडीए की बात मत कीजिए, आप नीतीश की बात मत कीजिए, आप नीतीश की बात, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर 12 साल में डेवलपमेंट नहीं होता तो 11वें नंबर से 4थे नंबर पे तुम्हारी जीडीपी आई कैसे? आपका अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ा? और दूसरी बात, तुम्हारे कांग्रेस वाले, एक मिनट भाई बोलने देगा, सीख रहा है पीछे से, एक मिनट जाओ, सुनो। अर्थव्यवस्था इसमें हमारे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कितना है? जीडीपी नंबर चौथे पे था या नहीं था? चौथे, 11वें से चौथे पे। मैं कह रहा हूँ चलो छठे में मान लो, तुम छठे में मान लो। अजी भैया सुनो, कितने पे छोड़ता मनमोहन सिंह ने, हमें पता है। तीसरे नंबर पे होता, तीसरे नंबर पे। थोड़ा शर्म करो, जाके पढ़ो लिखो, पहले पढ़ लो भाई साहब। तीसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था, भाई साहब। हाँ, मोदी जी सबसे पहले किसकी गाली दिया था? किसकी गाली दी? किसकी गाली दी? मोदी जी ने सबसे पहले गाली देना किसने सिखाया? किसने दी? मोदी जी ने। क्या गाली दी? जर्सी गाय किनको कहा? सोनिया गांधी को किसने कहा? हाँ, जर्सी गाय किसने बोला था? मोदी जी ने बोला। सोनिया गांधी जर्सी क्या है बोला था? मुझे वीडियो दिखा दो, वीडियो प्रूफ है। प्रूफ कर रहे हो ना? उनके सांसद शर्म नहीं है मतलब। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अरे इसी कांग्रेस ने बना के रखा था, लिस्ट बनाया था, गरीबों को मकान देंगे, क्यों नहीं दिया? गरीबों को 4 करोड़ मकान किसने दिया? और हाँ, 65 साल के अंदर में 3 एम्स बनाए थे। ये 20 एम्स क्या इनके अब्बा ने बनवा रखा था? इनके बाप ने बनवाया था? बनवाया किसने? बीजेपी ने बनवाया था। और बात करो सर, मेरा आपसे सवाल है सर, एक मिनट, कॉलेज वगैरह जो स्पीडों ने 3 गुना। एक मिनट, मेरा सवाल सर, आप जो मोदी जी की माता जी की यही वीडियो बनाई है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जितने बनाए गलत बनाया। कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने ट्वीट किया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है तो गलत है ये। मैं कांग्रेस की बात भी नहीं कर रहा हूँ ना। कितना नीचे गिरेंगे उनसे पूछ लो एक बार उनसे पूछ लो। आप ये बताए ना, कितना घटिया फेक न्यूज के फैक्ट्री कौन है? कौन है? IT सेल है। हाँ, फेक न्यूज की IT। क्या फेक न्यूज थी? आप जो भी गलत करता है वो भी गलत। कांग्रेस ने गलत किया है। वो अगर आज वो AI जनरेटेड किया, वो गलत है, दरअसल पूरा सरासर गलत है। तो भैया उनसे पूछ लो ना, कब तक गाली दोगे अब मोदी जी के माँ को? कब तक उनके माँ का जो है AI वीडियो बनाओगे? और दूसरी बात करते हैं, जीतने का कोई मुद्दा नहीं है, विकास इन लोगों ने किया नहीं है। और दूसरी बात यह कहते हैं भैया, जब भी कोई वो मतलब चुनाव होने वाला EVM हैक हो जाएगा, ठीक है, EVM हैक होने में फिर उसके बाद चुनाव आयोग बिक जाएगा, उसके बाद पब्लिक ही पागल हो जाए। कहेंगे भैया आपका मुद्दा क्या है ये तो बताओ? EVM हैक हो रहा है, या पब्लिक पागल है, या चुनाव आयोग बिका है, या फिर ये कोर्ट बिका हुआ है? बिका कौन है? कुछ बिका नहीं है, बस इन लोगों का दिमाग बिका, ये इनका जमीर बिक चुका है। 500-500 रुपए में रैलियों में मंगवाते हैं, रैलियों में उसी से इन लोगों का काम चलता है। बात कर रहे हो भैया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, अब ये जीत नहीं पाएंगे, गारंटी दे रहा हूं उस बात की। क्या बोल रहे हो? बाढ़ आएगा तो युवराज जी चले जाएंगे विदेश घूमने। एक मिनट चाहिए, जब बाढ़ आएगा तब मोदी जी चले जाएंगे वहाँ पे, क्या बोलते हैं, घूमने के लिए। तुम्हारे घर के किस सदस्य को लेके गए जरा बताना? तुमने देखा किसी को जाते हुए? किसकी? विदेश का राहुल की बात तो वो तो घूमेगा ही भाई, वो तो घूमेगा ही, राहुल गांधी तो घूमेगा, उसका काम है। और पंजाब में बड़ा हुआ चड्डी गैंग वाला क्या हुआ सब ये बांटने। थोड़ा तमीज में, RSS को चड्डी गैंग मत बोलना। अरे यार RSS को चड्डी गैंग मत बोलना। वही तो मैं हाँ, तमीज में, RSS को चड्डी गैंग बोल रहा है ये 2 करोड़ का आदमी। पंजाब में आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, कांग्रेस का सरार है। सुनो क्या RSS को इस तरह से मत बोलना, ये RSS वाले देखते भी हैं और अब घर में घुस के गांड फाड़ देंगे तुम्हारी। ऐसा मत बोला करो। अरे सुनो ना, सुनो कितना सुनो पंजाब में। अबे भाई एक बात बता तू मेरे को, तुम्हारे राहुल गांधी वायनाड में जब भूस्खलन होती है तब कहाँ गया था मालिश करवाने? तीसरे टांग का मालिश कराने गया था, कहाँ गया था? सबसे पहले RSS वाले पहुंचे थे, ये बात कर रहे हैं। और सुनो, बीजेपी सरकार ने 1600 करोड़ रुपए मेवात ने पंजाब में बीजेपी सरकार ने दिया है, ट्रक पे ट्रक उनको हेल्प किया जा रहा है, और ये बकचोदी कर रहे हो। RSS को अगर दोबारा चड्डी गैंग बोला ना तो गांड फाड़ दूंगा मैं।